हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे थर्मोडायनामिक्स में थर्मोकेमिस्ट्री, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है थर्मोकेमिकल इक्वेशन। देखिए, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसमें ऊष्मा का परिवर्तन होता है। डेट मीन्स जो क्रियाकारक है और जो उत्पाद है उनके बीच में जो है ऊर्जा का अंतर होता है। अतः कोई भी रासायनिक क्रिया जब संपन्न होती है तो या तो ऊष्मा बाहर निकलेगी तो अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है, या ऊष्मा का अवशोषण होगा तो अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो थर्मोकेमिस्ट्री में हम जो है रासायनिक ऊर्जा जो कि अणु या परमाणु में पाई जाती है, तो क्रियाकारक में जो रासायनिक ऊर्जा है उसका जो ऊष्मा में परिवर्तन हो रहा है उत्पाद बनने पर, तो हम इसका स्टडी करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री के अंतर्गत। थर्मोकेमिकल इक्वेशन का मतलब है कि कोई भी रासायनिक समीकरण जो ऊष्मा में होने वाले परिवर्तनों को बताती है ऊष्मा रासायनिक समीकरण कहलाती है। यहाँ हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जो सल्फर के दो अपर रूप होते हैं, एकंताक्ष एंड विषम लंबाक्ष, जब हम उनका ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। तो ये मैंने बता रखा है। यहाँ पे डेल्टा एच क्या है, एंथैल्पी में परिवर्तन है। क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन जो है नियत दाब पे संपन्न हो रही है, तो जो उत्पाद की एंथैल्पी में से हम क्या करते हैं, क्रियाकारक की एंथैल्पी को हम माइनस करते हैं। तो ये जो ऊष्मा में परिवर्तन आ रहा है उसको हमने डेल्टा एच से बताया है। इसी प्रकार जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस से जो है वाटर का फॉर्मेशन है, तो उसके लिए जो है एंथैल्पी में परिवर्तन कितना आएगा, -285.05 किलो जूल एंथैल्पी में परिवर्तन आता है। ऐसा ही मात्रक में जो है हम इस एंथैल्पी परिवर्तन को किलो जूल के द्वारा या जूल के द्वारा बताते हैं। अब देखिए हीट ऑफ रिएक्शन क्या होती है। तो इसमें क्या है, किसी दिए हुए ताप व दाब पर रासायनिक समीकरण द्वारा निर्दिष्ट अभिकारकों के मोलों के पूर्णतः अभिकृत हो चुकने पर प्राप्त उत्पादों तथा अभिकारकों की एंथैल्पी में अंतर क्या कहलाता है, अभिक्रिया की ऊष्मा कहलाती है, हीट ऑफ रिएक्शन। यहाँ आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन गैस प्लस आयोडीन गैस के जुड़ने से जो है HI का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पे जो हीट ऑफ रिएक्शन क्या है कि जो उत्पाद की एंथैल्पी है और जो क्रियाकारक की एंथैल्पी है, जब हम उसको माइनस करेंगे तो आप यहाँ देख रहे हैं डेल्टा एच कितना आया है, +52.96 किलो जूल। अब हम मेजरमेंट ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन कैसे करते हैं, तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ता है जल कैलोरीमीटर। ये एपरेटस है, इसके अंदर जो है एक जल उष्मक लेते हैं। ये जल उष्मक है, इसमें हम एक जल उष्मक लेते हैं, ठीक है। और इस जल उष्मक में हम जो है यू आकार का एक रिएक्शन पॉट लेते हैं जिसमें हम रिएक्शन को संपन्न कराएंगे। और इस जल उष्मक जो है उसकी जो दीवारें हैं वो क्या हैं, एडियाबेटिक है। यहाँ पे एक थर्मामीटर है, एक क्या है, विलोडक है। इस विलोडक की सहायता से जो जल उष्मक में जो जल है हम उसको मिक्स कर लेते हैं जिससे टेम्परेचर समान हो जाए। और ये जो रिएक्शन मिक्सचर है, ये जो यू आकार का रिएक्शन मिक्सचर पॉट है, इसके अंदर जो है हम इसको उल्टा रखते हैं। तो क्रिया इसमें इस ए भाग में हम क्या मिलाते हैं, इसके अंदर जो है हम रिएक्टेंट रखते हैं। अब क्या करेंगे आप, रिएक्शन प्रारंभ करने से पहले थर्मामीटर की सहायता से हम टेम्परेचर नोट कर लेते हैं। और फिर जो है इस रिएक्शन मिक्सर पॉट को हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे। ये देखो, ये रिवर्स कर दिया। तो अब क्या होगा, ये जो दो अब हमने जो रिएक्टेंट लिए हैं वो मिक्स हो जाते हैं और रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन हम इस जल उष्मक में जो जल है उसका टेम्परेचर नोट करते हैं। तो ये जो तापांतर आया है ये क्या बता रहा है, ऊष्मा में जो परिवर्तन हुआ है। क्योंकि रिएक्शन होने से ऊष्मा अगर बाहर निकल रही है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, तो उसमें क्या होगा, जल का तापमान बढ़ेगा। तो इसके तापांतर के द्वारा भी हम जो है ऊष्मा जो परिवर्तन हुआ है रिएक्शन के दौरान उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। डेट मीन्स हम हीट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जो है फॉर्मूला है। तो हम जो क्या है जल उष्मक में जो जल है वो कितनी मात्रा में लिया है, तो W ग्राम में। तो अभिक्रिया ऊष्मा को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, W क्या है, जल जो हमने लिया है कितने ग्राम में लिया है
वो है टेम्परेचर में जो परिवर्तन आया है, और यहाँ पे 1 है वो है जल की विशिष्ट ऊष्मा 1 कैलोरी पर डिग्री पर ग्राम। तो विलयनों में हुई अभिक्रिया से उत्पन्न ऊष्मा के कारण से जल का तापमान बढ़ जाता है, जो कि जल द्वारा अवशोषित ऊष्मा की मात्रा ही अभिक्रिया ऊष्मा के बराबर होती है। ठीक है। उसके बाद में है हीट ऑफ ट्रांजिशन। इसके अंदर क्या है कि किसी पदार्थ के एक अपरूप के 1 मोल को दूसरे अपरूप के 1 मोल में रूपांतरित करने के लिए जो ऊष्मा की मात्रा होती है, हम उसे क्या कहते हैं, हीट ऑफ ट्रांजिशन कहते हैं। जैसे सल्फर का जो है एकंताक्ष को हम सल्फर के विषम लंबाक्ष में परिवर्तित करते हैं, तो यहाँ पे जो एनर्जी है वो कितना आवश्यक होता है, -2.5 किलो जूल। ठीक है। उसके बाद में है हीट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हीट ऑफ सॉल्यूशन होता है उसमें क्या होता है कि हमें किसी जो क्रियाकारक है उसके 1 मोल को हम जो है जल के आधिक्य में घोलते हैं, और पूरा घुलने के पश्चात में ऊष्मा का आदान प्रदान जो है सराउंडिंग के साथ में वो बंद हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, हीट ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। लेकिन हमने देखा कि जो हीट ऑफ सॉल्यूशन है वो विलायक की सांद्रता पे भी निर्भर करती है, इसलिए हम यूज करते हैं इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या करना है, 1 मोल विलय को शुद्ध विलायक में घोलने पर एक विशिष्ट सांद्रता का विलयन बनाने के लिए हुआ एंथैल्पी में परिवर्तन क्या कहलाता है, इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन कहलाता है। आप यहाँ देख रहे हैं कि 1 मोल पोटेशियम क्लोराइड को जब हम 200 मोल वाटर में घोलते हैं तो यहाँ पे जो है एंथैल्पी परिवर्तन कितना आ रहा है, +18.58। और इसी प्रकार अगर हम इसको पोटेशियम क्लोराइड को 20 मोल वाटर में घोलेंगे तो यहाँ एंथैल्पी परिवर्तन कितना आ रहा है, +15.90 किलो जूल आ रहा है। और यहाँ पे जो है ओनली अगर हीट ऑफ सॉल्यूशन की बात करेंगे तो पोटेशियम क्लोराइड को जब हम ओनली वाटर में घोलेंगे, यहाँ मोल्स की बात नहीं करेंगे, तो एक्वस जो सॉल्यूशन बनता है पोटेशियम क्लोराइड का वो क्या कहलाता है, हीट ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं एग्जाम्पल से कि सांद्रता में जो विलायक है उसकी सांद्रता में परिवर्तन करने पर देखिए ऊपर जो है 200 मोल हैं वाटर के, नीचे कितने हैं, 20 मोल है, तो जो है हीट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, परिवर्तित हो जाती है। इसलिए हम यूज करते हैं इंटीग्रल हीट ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें हम जो है विलायक की सांद्रता को भी लेके चलते हैं। फिर है नेक्स्ट है हीट ऑफ डाइल्यूशन। इसमें क्या करना है, जो KCl को 20 मोल वाटर में घोला था उसको जब हम तनु करते हैं तो KCl का हम बनाते हैं 200 मोल वाटर में सॉल्यूशन बनाते हैं, तो उसके लिए कितना आवश्यक वाटर मिलाना पड़ेगा, तो ये क्या कहलाता है, हीट ऑफ डाइल्यूशन। किसी विलय के विलयनों की 2 समाकलन विलयन ऊष्माओं में अंतर, अर्थात 1 मोल विलय वाले विलयन को एक सांद्रता से दूसरी सांद्रता तक तनु करने पर हुए एंथैल्पी परिवर्तन को हम क्या करते हैं, हीट ऑफ डाइल्यूशन कहते हैं। अब आप यहाँ देख रहे हैं कि अगर आपको KCl जो कि 20 मोल वाटर में घुला हुआ है उसको परिवर्तित करना है KCl जो कि 200 मोल वाटर में घुला हुआ है, तो उसके लिए कितनी ऊष्मा में